नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। चलिए आज आगे का शुरू करते हैं। एंकर टैग के अंदर जो दूसरा उसका एट्रीब्यूट है वो है टारगेट। इसका जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टारगेट। इस टारगेट के भी इस्तेमाल करने के लिए कुछ अलग अलग वैल्यूज़ हैं। स्टफ के बारे में आपको मैंने बताया था, इसमें आप हैश इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई लिंक देने के लिए नहीं है तो। नहीं तो आप इसमें डबल कोट्स के अंदर कोई भी वेब पेज का लिंक या अपने पेज का लिंक दे सकते हैं। टारगेट के जो इसका एट्रीब्यूट है उसकी 4 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। पहली होती है ब्लैंक। सेकंड होती है सेल्फ। थर्ड होती है पेरेंट। चौथी होती है टॉप। ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप। चलिए इसका थोड़ा सा यूज़ को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में आपको बताते हैं ये क्या है और किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने जो अपना एंकर का जो बनाया हुआ था उसे वापस खोलते हैं पेज। अब ये फ़िलहाल ब्लैंक है। हम वापस नोटपैड प्लस प्लस में से खोलते हैं। यहाँ पे हम एक टैग बनाते हैं। क्लिक में यह हम डाल देते हैं google.com। गो टू गूगल। सेव करते हैं। अभी इस पे वो आया नहीं है जो मैंने आपको बताया था। वो कब आएगा? जब यहाँ पे हम इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया HTTP। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया। अब हमने इसे वापस सेव किया और हमने इसे रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं अब इस टाइम ये आ गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ज़्यादा तो मेघालय इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, वो एरर ही देगा। खुल गए, वाह काफ़ी अच्छी किस्मत है कि आज ये खुल गया, वरना अमूमन ये भाई साहब नखरे ही दिखाते हैं। चलिए बैक करते हैं इसे। गो टू गूगल। अब हमने इस पे क्लिक किया और ये सेम उसी पेज के अंदर खुला। लेकिन आपने कभी कभार आप कोई वेबसाइट यूज़ करते होंगे, आपने देखा होगा हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो अदर टैब के अंदर या अदर वेब पेज पे खुल जाता है। उसको सेट करने के लिए हम टारगेट टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो पहला जो होता है ब्लैंक का जो इस्तेमाल होता है वो उसे दूसरे वेब टैब में खोलने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं। टारगेट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक, और मैं इसे सेव करता हूँ।
इसे रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी तक जैसे इस पर कोई क्लिक कर रहा था ये सेम उसी के अंदर ही खुल गया, और जैसे ही मैंने इसका टारगेट ब्लैंक सेट किया, जिसने इस लिंक को दूसरे टैब के अंदर या दूसरे पेज पे हमें ले गया, लेकिन दूसरे टैब के अंदर। हमारा वो पेज एडिट का एडिट सेव है यहाँ पे पीछे, ये इसने हमें दूसरे टैब पर उसे भेज दिया। हमें यहाँ से बैक आने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट टैग का इस्तेमाल बेसिकली इसी चीज़ के लिए किया जाता है। पहला होता है इसका ब्लैंक, दूसरा होता है इसका सेल्फ। सेव एंड रिफ्रेश एंड क्लिक। सेव नहीं हुआ, सेव होगा, रिफ्रेश नहीं हो लगता है। कुछ मिस्टेक है आई थिंक। यस, सेल्फ से पहले क्या अंडरस्कोर लगाना होता है वो मैं भूल गया था। सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता ही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर हम किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, हम अगर किसी को दूसरे पेज पे भेजना चाहते हैं तो हम ब्लैंक टैग का ही यूज़ करते हैं और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें सिर्फ इस पेज में लगाना है तो हमें इस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। अब दूसरा टारगेट है हमारा पेरेंट। ज़रा भैया हम इसको भी लगा के देख लेते हैं कि इसके लगाने से क्या इफेक्ट देता है। सेव, रिफ्रेश, ये उससे सेम विंडो में ही खोल रहा है, पेरेंट और टॉप। सेव, बैक, रिफ्रेश, टॉप। एक्चुअली में कई जगह टॉप और पेरेंट अक्सर काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल ब्लैंक का ही किया जाता है। टारगेट टैग के साथ में ज़्यादातर इस्तेमाल ब्लैंक का ही किया जाता है, इसके इस एट्रीब्यूट का ही किया जाता है, इसकी इस वैल्यू का ही किया जाता है। बाकी सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। पेरेंट एंड टॉप कई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं। इनका बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ ये होता किस लिए। पेरेंट अगर कोई ब्राउज़र सपोर्ट करेगा तो पेरेंट का यूज़ उस टैब में किया जाता, उस पर्पज़ से होता है कि जब किसी हम विंडो को खोलते हैं तो वो उसे अलग विंडो में खोलेगा। लेकिन जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर भी उसे सपोर्ट ना करे, लेकिन चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल के देखते हैं, क्योंकि मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। आस्टमिलेटर को तो इसने भी भाई साहब ने उसी चीज़ में यूज़ किया है, कोई बात नहीं। पेरेंट डाल के देखते हैं यहाँ पे। पेरेंट, सेव, रिफ्रेश, ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है कि ये कई ब्राउज़र इस पे सपोर्ट नहीं करते हैं। बैक, रिफ्रेश, यस। आपने देखा जो मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, गूगल क्रोम में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम ज़्यादातर ब्लैंक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कई ब्राउज़र जो है पेरेंट और टॉप को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पेरेंट और टॉप में फ़र्क बताता हूँ। ये भी पेरेंट टैग है, हमने इसको सेव कर ही रखा है।
पेरेंट टैग के साथ में है। इसे रिफ्रेश किया हमने, इस पर हमने क्लिक किया, ये इस विंडो में खुला। अब इसे हम टॉप में करते हैं, टॉप, सेव एंड देन फ्रेश। इस पे भी ऐसा लग रहा है जैसे सपोर्ट सा ना कर रहा हो ये, क्योंकि इसका काम है टॉप का कि इसको फुल विंडो के अंदर खोलता है और पेरेंट इसे छोटी विंडो के अंदर खोलता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये दो चीज़ें इस पे सब किसी ब्राउज़र पे सपोर्ट होती हैं और किसी ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं भी होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम अगर लिंक को सेट करना चाहते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं। बेसिकली दो ही चीज़ों का यूज़ किया, एक का ही यूज़ किया जाता है जो कि होता है ब्लैंक। जब हमें उसी सेम पेज में अगर अपने यूज़र को रखना है, सेम विंडो के अंदर, सेम विंडो में उस पेज को खोलना है या उस यूज़र को रखना है, तो हम कोई सी भी टैग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें उसे दूसरी टैब में उसे यूज़र को हमें भेजना चाहते हैं और उस वेबसाइट को यहीं रखना चाहते हैं, तो हम उसका टारगेट ब्लैंक सेट करते हैं। ताकि यूज़र हमारी वेबसाइट यूं की यूं रह जाए और यूज़र उस दूसरी वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका दूसरा एलिमेंट। अब तीसरे पे हम आते हैं। तीसरा एलिमेंट है टाइटल। टाइटल टैग का नाम मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है फिलहाल। तो वो करते हैं, कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा है, दोबारा वो करते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इस टाइटल टैग को देते हैं यहाँ पे। इसका नाम देते हैं हम गो टू गूगल, या फिर फिलहाल हम गूगल यही लिख देते हैं फिलहाल। वैसे हम सेव करते हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं। क्या बात है भाई, यहाँ पे आप डेट जाते के साथ ही देखिए, जो हमने टाइटल में इसका नाम दिया था गूगल, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम इसे वापस चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के लिए डाला है, कुछ सूझा नहीं तो ये डाल दिया। रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मेल मी एट दिस टाइम, ये शो हो रहा है। एक्चुअल में टाइटल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? जब हमारी वेबसाइट पे गूगल या कोई भी सर्च इंजन आता है और उस हमारी वेबसाइट को चेक करता है, तो उसको पता लगता है इस कोडिंग के ज़रिए कि ये जो लिंक हमने दिया है गो टू गूगल, ये एक्चुअल में किस बारे में है, इसका मकसद क्या है, इस लिंक का मकसद क्या है, हम क्या दर्शाना चाहते हैं इस लिंक के ज़रिए। तो वो उसे इस टाइटल के टैग के ज़रिए पता लगता है कि यहाँ पर ये लिंक इस वजह से दिया गया है। ठीक है जी, अब तक आपने इसके 3 टैग्स के बारे में पढ़ा, href, टारगेट और टाइटल टैग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे टैग्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे। पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ और कम समय में थोड़ा ज़्यादा सिखाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको थोड़ा मुझसे जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें या फिर मुझे मेल करें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना।